बच्चे गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 क्लियर हीरोइंस फार्मूला। जैसा कि फर्स्ट वीडियो में आपने इंट्रोडक्शन कवर की थी, इस वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि बोल रहा है, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेट स्कूल हेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर बच्चे, विद साइड ए फाइंड द एरिया ऑफ ए सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोइंस फार्मूला। इफ द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल पैरामीटर इज़ 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। क्लियर बच्चे, अब जैसा कि आप लोगों को पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल दी गई है ना बच्चे। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी साइड्स कितनी है, ए और ए दिया गया है। अब बच्चे पैरामीटर कितना दिया हो गया है, 180, ये भी गिवन है हमें, है ना। अब सबसे पहले हमें सेमी पैरामीटर निकालना है। क्या निकालना है, सेमी पैरामीटर। कैसे निकालेंगे बच्चे, आपको फार्मूला पता है सेमी पैरामीटर का, है ना बच्चे। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब बच्चे ए और बी क्या है, आपको पता साइड है। साइड कितनी दी है बच्चे, ए प्लस ए अपॉन 2, यही आया बच्चे। तो ये क्या आ गया, एस इक्वल टू क्या आ गया, 3a/2। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चे, ये आपका पैरामीटर निकल गया। क्लियर। अब आगे चलते हैं, हमें फाइंड करना है एरिया विद द हेल्प ऑफ हीरोइंस फार्मूला, है ना बच्चे। देखो बच्चे कैसे निकालेंगे हम। अब ट्राइंगल का एरिया हीरोइंस फार्मूला क्या बोलता है, यही बोलता है ना, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चे। अब बच्चे हम आगे चलते हैं, पुट करते हैं। एस क्या है हमारे पास, एस 3a/2 3a/2 माइनस ए, इसी तरह 3a/2 माइनस ए, है ना बच्चे। इसी तरह हम आगे चलते हैं, S3a/2 अपॉन ए। क्लियर, ये था ए। क्लियर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे करेंगे, 3a/2, यहाँ क्या रह गया बच्चे, a/2, क्योंकि इसको जब क्रॉस 3a/2 2 को हम एलसीएम ले लेंगे, 2a बन जाएगा, 3a माइनस 2a कितना हो गया, a/2। इसी तरह बच्चे a/2। क्लियर बच्चे, इसी तरह बच्चे a/2। क्लियर हो गया यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी कैसे कैलकुलेशंस की हैं हमने। क्लियर बच्चे। अब आगे चलते हैं बच्चे, हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या आएगा बच्चे, 3a/2 इंटू ये क्या रह गया बच्चे, ये बन जाएगा आप लोगों का a³/8। क्लियर बच्चे, यहाँ तक क्लियर हो गया। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो यहाँ आ जाएगा √3a⁴/16। बच्चे यहाँ तक कोई डाउट है तो बताएं। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा अच्छी तरह से विद कैलकुलेशन, है ना बच्चे। उसके बाद बच्चे आगे चलते हैं हम। अब बच्चे इसमें से क्या करेंगे हम, 3a² लिख सकते हैं हम इसको, है ना बच्चे। ये और ये ऐसा ही होगा, ये रूट और ये इसका कैंसिल, तो √3a² हो जाएगा। ये आपका हीरोइंस फार्मूला से क्या निकल गया, ट्राइंगल का एरिया। यहाँ तक क्लियर है बच्चे। अब आपको बच्चे आगे दिया हुआ है, पैरामीटर निकालने का फार्मूला, है ना। पैरामीटर दिया हुआ है, पैरामीटर कितना दिया बच्चे, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल कितना दिया, इक्विलेटर का कितना निकला, 3a, यही निकला था। अब बच्चे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पैरामीटर 3a = 180 हो जाएगा बच्चे, है ना। यही वैल्यू दी है ना बच्चे। अब उसके बाद तो बच्चे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू a = 180/3। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चे। तो कितना निकल गया ये, 60 सेंटीमीटर। ए मिल गया। पुट करेंगे हम जो हमने एरिया फाइंड किया ना बच्चे। फाइंड आपने एरिया क्या फाइंड किया था ट्राइंगल का, तो इसमें पुट कर दो बच्चे। तो ये आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, a² √3/4। आप लोगों ने फाइंड किया ये। क्लियर। तो ए क्या आपका निकला बच्चे, 60, है ना बच्चे। क्या निकला,
60। तो यहाँ आएगा 60 का स्क्वायर अपॉन 4√3, है ना बच्चे। तो ये क्या हो जाएगा, 3600/4√3। तो ये और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 900 आ जाएगा, 900/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। आई थिंक कि आप लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्लियर बच्चे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, द ट्राइंगल साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड ऑफ द वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर एज शोन इन फिगर। क्लियर। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड and earning of rupees 5000 per meter square per year. According to per year, a company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? क्लियर बच्चे। अब बच्चे आप लोगों को ये एक फिगर दी गई है और ट्राइंगल की शेप दी गई है। कौन कौन सी है, 22, 122 और 120 दिया गया है। क्लियर। आपको साइड गिवन है, यानी कि आपको क्वेश्चन में गिवन है ए दिया हुआ कितना, जिसको मर्जी ए मान लो। मैंने 122 मान लिया ए, बी मान लिया मैंने 22, सी मान लिया 120। क्लियर बच्चे, सी मान लिया 120। क्लियर। तो ये 3 साइड्स दी हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के बाद हमें बताना है कि अर्निंग बाय एडवर्टाइजमेंट कितनी होगी 3 मंथ्स में। क्लियर। सबसे पहले उन्होंने 1 ईयर का दिया हुआ है 5000, मुझे 3 मंथ्स की अर्निंग चाहिए। सबसे पहले एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को पता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस निकालेंगे। एस कैसे निकालेंगे बच्चे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब ए क्या लिया आप लोगों ने, ए लिया 122 प्लस 22 प्लस 120, यही है बच्चे, अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 264 अपॉन 2। क्लियर बच्चे, 262 अपॉन 2। आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, 132। ये आपका निकल गया आपका सेमी पैरामीटर। अब आगे चलना है बच्चे, हमने आगे चलना है तो आगे क्या निकालेंगे हम। अब हम यूजिंग क्या करना है बच्चे, हीरोइंस फार्मूला। आपको पता है हीरोइंस फार्मूला क्या होता है, हीरोइंस फार्मूला क्या बोलता है, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चे, ये है हीरोइंस फार्मूला। अब आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एस की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। एस क्या है मेरे पास, 132 है ना बच्चे, 132 है। तो 132 माइनस ए क्या है मेरे पास, 122। क्लियर। उसके बाद उसी तरह हम आगे चलते जाएंगे। 132 माइनस बी क्या है मेरे पास, 22। क्लियर। उसके बाद आगे 132 माइनस 120, ये आ गया बच्चे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो और क्या आ जाएगा बच्चे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगी हमारी 132 माइनस 122, 10 आ गया है ना बच्चे। उसके बाद 110 आ गया, उसके बाद बच्चे 11 आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यूज़ आ गई आप लोगों की। क्लियर बच्चे। अब आगे चलते हैं हम, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसके फैक्टर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चे, 11 मल्टीप्लाई 12 इंटू 10। इसके फैक्टर निकालेंगे बच्चे। क्लियर। क्लियर हो गया बच्चे। क्लियर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप लोगों का आंसर आएगा, एरिया हीरोइंस फार्मूला से एरिया मिल जाएगा आप लोगों को कितना, 1320 मीटर स्क्वायर। ये आपका हीरोइंस फार्मूला का एरिया निकल गया, इस ट्राइंगल का एरिया निकल गया जो फ्लाईओवर का है। क्लियर बच्चे। अब हमें बताना है कि 1 साल में वो 5000 रुपया देता है किसका, एडवर्टाइजमेंट का।
अब कंपनी को मुझे बताना है कि 3 मंथ में वो कितना रेंट पे करेगी। क्लियर बच्चे, 3 मंथ, 3 मंथ्स के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ईयरली निकालेंगे। तो बच्चे अर्निंग 1 ईयर कितना हो जाएगा, 1 ईयर की इसका 12 मंथ हो गया, तो यानी कि ₹5000 इंटू 320। क्लियर बच्चे, क्योंकि 1 ईयर का मतलब क्या हुआ, 12 मंथ है ना बच्चे। 1 ईयर का मतलब क्या हुआ, 12 मंथ हो गया। तो क्या करूँगा, तो यह आएगा वैल्यू सिंप्लीफाई करके 6600, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, 66 लाख। क्लियर बच्चे, अब मुझे क्या करना है, 1 मंथ के लिए निकालना है। 1 मंथ के लिए कितना होगा, ये तो 12 मंथ का है ना, 1 मंथ के लिए कितना होगा, 66 डिवाइडेड बाय 12। क्लियर, कितना आ गया बच्चे, ये आपकी वैल्यू निकलती है 55, ठीक है, 5,50,000। क्लियर बच्चे, 5,50,000। अब मुझे कितने मंथ के लिए निकालना है, ये तो 1 मंथ के लिए आया। अब 3 मंथ के लिए कितना होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 मंथ कितना हो जाएगा बच्चे, 55 इंटू 3। क्लियर, इसके बाद आंसर क्या आ जाएगा बच्चे आप लोगों का, सॉरी, इसको सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू आ गई 1,65,000। क्लियर हो गया, 1,16,50,000। क्लियर बच्चे, ये आपका आंसर आ गया। 3 मंथ्स का इतना अर्न करेगा, रेंट पे करना पड़ेगा उसको। दिस इज़ द रेंट पेइंग रुपीज़। क्लियर बच्चे, यहाँ तक कोई डाउट है, आई थिंक ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट है। अब बच्चे आगे बात करते हैं, हम रेंट पे कर दिया, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, वन ऑफ इट साइड वॉल हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर्स विद ए मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इफ द साइड ऑफ द वॉल आर 15 सेंटीमीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, फाइंड द एरिया पेंटेड इन ए कलर। अब बच्चे एक ट्राइंगल दी गई है जो हमें फिगर में है दिख रही है। अब हमें साइड्स दी गई हैं, साइड कितनी दी है बच्चे, अब ए दिया हुआ है इसका कितना, ए दिया है 15। क्लियर, बी कितना दिया है 11, सी कितना दिया है 6। अब बच्चे पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला आपके पास है ए प्लस बी प्लस सी, है ना बच्चे। ये चीज़ दी है डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमें ये बताना है कि फाइंड द एरिया पेंटेड, कितना पेंटेड करना है कलर, एरिया निकालना बच्चे, है ना बच्चे हमें। तो हमें पैरामीटर निकल जाएगा हमारा। पैरामीटर कैसे निकलेगा, साइड का ये फॉर्मूला लगा के डाल दिया वैल्यू बच्चे यहाँ पे। एस इक्वल टू कितना आएगा बच्चे, 15 प्लस 11 प्लस 6/2, ठीक, इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, 32/2, ये आ गया 16। क्लियर बच्चे, ये आंसर आपका है सेमी पैरामीटर। अब आपको क्या निकालना है, हीरोइंस फार्मूला से एरिया निकालना है। क्लियर, हीरोइंस फार्मूला आपको पता है क्या होता है, √S, S-A, S-B और S-C। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताएं। अब बच्चे आगे चलते हैं। अब आपके पास S की वैल्यू गिवन है, S क्या है 16, 16 माइनस A 15, A 15 है, 16 माइनस 11, उसके बाद 16 माइनस 6। क्लियर भाई। अब बच्चे आगे चलते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 16 यहाँ कितना आया 1, यहाँ कितना आया 4। क्लियर बच्चे, उसके बाद यहाँ कितना आएगा बच्चे 10, उसके बाद 16 5, सॉरी यहाँ आएगा 5। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चे, ये हमने निकाल दिया। क्लियर, अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सिंपल है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं, फैक्टर बना लो बच्चे इसके। 4 4 ज़ा 16, 1 एज इट इज़, है ना बच्चे, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2,
ये फैक्टर बन जाएंगे, ये फैक्टर बन जाएंगे, है ना बच्चे। इसको सिंप्लीफाई करें और 4 बार आ गया, 5 बार आ गया, √2, यानी कि आंसर कितना आ गया 20√2। इतना एरिया चाहिए पेंट करने के लिए। क्लियर बच्चे, दिस इज़ योर आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 साइड्स ऑफ विच आर 18 एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पैरामीटर इज 42 सेंटीमीटर। बच्चों सबसे आसान क्वेश्चन है, हमें अब 2 साइड्स दी गई हैं, यानी कि हमें क्या गिवन दिया गया है, 2 साइड्स। कौन कौन सी, हमें साइड दिया ए 18, क्लियर, बी कितना दिया है, बी दिया है हमें 10, क्लियर बच्चे। हमारे पास सी गिवन नहीं है, सी फाइंड करना है हमें, क्लियर। पैरामीटर कितना दिया हुआ है बच्चे, पैरामीटर दिया हमें 42, क्लियर बच्चे, पैरामीटर कितना दिया है 42। अब बच्चे सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अब सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला क्या बच्चे, अगर आप वी नो दैट पैरामीटर क्या होता है बच्चे, हमें हमारे पास पैरामीटर निकालना है, पैरामीटर तो है ही नहीं, पैरामीटर दिया हुआ है हमारे पास, पैरामीटर कितना है 42 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज़ द पैरामीटर। सेमी पैरामीटर नहीं है, पैरामीटर है, तो पैरामीटर डिवाइडेड बाई 2, पैरामीटर क्या होता है 2s इक्वल टू दिस, है ना। तो आपके पास क्या गिवन दिया हुआ है 42 इक्वल टू ए कितना है बच्चे, ए दिया 18, बी 10 प्लस सी। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चे। अब बच्चे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, और 42 10 प्लस ए 28 प्लस सी, क्लियर बच्चे। तो यहाँ पे सी की वैल्यू आपकी इजली निकल जाएगी, सी इक्वल टू 28 माइनस 42 सॉरी 42 माइनस 28 कितना आ गया बच्चे, ये आपका आंसर आया 14। यहाँ तक कोई डाउट बच्चे, क्लियर, सी की वैल्यू मिल जाएगी आप लोगों को। अब आगे चलते हैं बच्चे, हीरोइंस फार्मूला अप्लाई करना है। अब बच्चे सेमी पैरामीटर क्या हो जाएगा, अब सेमी पैरामीटर इजीली निकल जाएगा। फार्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, है ना बच्चे। अब बच्चे यहाँ पुट कर दो वैल्यू 18 प्लस 10 प्लस 14 अपॉन 2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चे क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये वैल्यू आती है 42/2, ये आ गया आपका 21 आंसर। सेमी पैरामीटर निकल गया। अब चलते हैं आगे किसकी तरफ, हीरोइंस फार्मूला की तरफ। हीरोइंस फार्मूला आपको पता है बच्चे क्या होता है, √s s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो बच्चे एस भी आपके पास गिवन है, ए भी गिवन है और बी भी गिवन है। पुट कर दो बच्चे वैल्यू, एस कितना था बच्चे आपके पास 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14, क्लियर। इसको सिंप्लीफाई फर्दर सिंप्लीफाई करें, क्या आएगा बच्चे 21 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7, क्लियर बच्चे। ये सिंप्लीफाई किया हमने, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये क्या आ जाएगा बच्चे 7 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। अब बच्चे 2 7 है 2 3 है, तो क्या करेंगे रूट से बाहर आ जाएंगे, ये आएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 11, क्लियर बच्चे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा अब 7 3 ज़ा 21 इंटू 11, दिस इज़ योर आंसर, दिस इज़ द एरिया। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चे, ये आपका आंसर आ गया एरिया फाइंड करने का। ये था क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 12.1, क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व करेंगे, क्लियर बच्चे। थैंक यू वेरी मच।